Hello guys, welcome in my YouTube channel. In this video, we will start limits and derivatives. So first, we will have to know the meaning of limits. Then we will further move in derivatives. But फर्स्ट जो है वो है मेरा लिमिट्स कि लिमिट्स का मतलब क्या होता है। लिमिट्स को हम लोग हिंदी में सीमा बोलते हैं, जिसका मतलब होता है नेबरहुड या फिर टू अबव। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर लिमिट का मतलब समझेंगे पहले, उसके बाद है सो देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग का जो बेसिक कंसेप्ट है एक्सरसाइज 5.1 से पहले हम लोग को क्या जानना जरूरी है। तो यहाँ पर एक मैं ग्राफ बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे लिमिट जो होता है, जैसे यहाँ पर जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो x इज टू ए है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग को अगर थोड़ा सा पीछे जाना है तो ये जो है ये वैल्यू हमें को बताया हम लोग को LHA, और ये जो वैल्यू यहाँ से इसके थोड़ा सा यहाँ से ये जो वैल्यू है ये हम लोग को बताएगा RHA। अब LHL का जो मतलब होता है, क्योंकि हम ज़्यादा यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं तो समझाएंगे, हम ज़्यादा बोलेंगे। तो LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट। और ये जो वैल्यू यहाँ पर है इसको हम लोग बोलते हैं x इज टू ए है ये, तो ये वैल्यू पर है। और इसके जस्ट थोड़ा सा पीछे अगर जाएंगे तो LHL, और इससे जस्ट थोड़ा सा आगे जाएंगे तो RHL, ठीक। अब इसी पॉइंट को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x इज टू, अगर थोड़ा सा a के पीछे है तो a माइनस एच, और इस पॉइंट को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं x इज टू a प्लस। अब जो यहाँ पर मैंने h लेटर का यूज किया तो इसका भी एक स्पेशल नेम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनक्रीमनांट। क्या बोलते हैं? इनक्रीमनांट, ठीक है। और ये जो h होता है ये बहुत ही नियर टू अबाउट, या बोल सकते हैं कि जीरो के बराबर अप्रॉक्स होता है। एग्जैक्टली जीरो नहीं होता है लेकिन ये अप्रॉक्स होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को कि LHL का फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का राइट हैंड लिमिट। तो ये जो एग्जैक्ट जो वैल्यू था ए के जस्ट थोड़ा सा पीछे हम आए, ये एकदम नहीं यहाँ पूरा ये इतना दूर चल गया है, जस्ट मतलब यहाँ पर इसका सटा हुआ है यहाँ पे सामने नज़दीक में, इसीलिए इसको LHL बोले। और इसके जस्ट थोड़ा सा आगे बोले तो A प्लस है, इसीलिए तो हम लोग यूज किया ना H को हम लोग का स्पेशल नेम यहाँ दिए इनक्रीमनांट, ठीक है। और जो H है ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोले जीरो के नज़दीक, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ देखें ये चीज़। अब देखते हैं कि जो हम लोग यहाँ LHL और RHL इसको लिख कैसे सकते हैं। तो RHL को लिखने का जो तरीका है वो देखते हैं हम लोग। RHL का फुल फॉर्म राइट हैंड लिमिट, इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। जैसे ये तो हम लोग का ये जो ग्राफ ऐसे बना हुआ था इसको हम लोग बोलते हैं y इज टू एफ एक्स। क्या बोलते हैं? y इक्वल टू एफ एक्स। तो उसी तरह से यहाँ RHL को हम लोग क्या लिख सकते हैं? RHL को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस एच, यानी कि फंक्शन ऑफ a प्लस एच। तो यहाँ पर लिख दें फंक्शन ऑफ a प्लस एच, ठीक है। उसी तरह LHL, क्योंकि यहाँ पर a प्लस एच इसलिए लिखे क्योंकि a के आगे थोड़ा सा तो फंक्शन f ऑफ a प्लस एच बन जाएगा। और इसके जस्ट थोड़ा पीछे है तो ये क्या बन जाएगा, f इज इक्वल टू एफ ऑफ a माइनस एच, ओके, ठीक है। और ये चूंकि एग्जैक्ट पॉइंट पर था a पर तो इसको हम लोग बोलेंगे f ऑफ a बोलेंगे, ठीक। तो यही यहाँ पे हम देखेंगे कि RHL को लिख कैसे सकते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, यहाँ पर जो हम इसको लिखें क्या लिखें, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, क्योंकि यहाँ पर हम RHL थोड़ा सा आगे जा रहे हैं तो a प्लस और क्या चीज़ का f ऑफ x। जस्ट इसको और एक तरीका से लिख सकते हैं जो कि लिमिट x टेंडिंग टू, अगर ये a प्लस है मतलब a से यहाँ पर थोड़ा सा क्या था, a प्लस एच मतलब ज़्यादा था तो a प्लस एच, और किसका तो f ऑफ x। सेम उसी तरह आप लिख सकते हैं LHL,
जिसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, अब यहाँ पर ये पावर मत समझिए कि प्लस है, ये थोड़ा सा मतलब ए प्लस का मतलब क्या, ए से थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि हम यहाँ एच यूज किए थे, एफ ऑफ ए प्लस बच, वही तो लिखे हैं ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, इसको पढ़ेंगे कैसे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एच ऑफ एफ एक्स। उसी तरह यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। फिर यहाँ भी लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एच ऑफ एफ एक्स। ठीक, तो ये जो तरीका था, ये लिखने का तरीका था जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया यहाँ पे कि लिमिट क्या होता है। तो लिमिट को हम लोग हिंदी में सीमा बोलते हैं, और हिंदी में ये क्या होता है, इसका जो ये जो दो लिखे हैं ये सिनोनियम्स है, नेबरहुड और टू अबाउट, बोथ आर सिनोनियम्स विथ ईच अदर। और यहाँ पर एक मैंने ये जो बनाया ग्राफ, तो ये जो ग्राफ बनाया किसका था, y इक्वल टू एफ एक्स का था। ये जो यहाँ पर जो पॉइंट था इसको हम लोग एक्स इक्वल टू ए पॉइंट नाम दिए, और इसके जस्ट थोड़ा पीछे बनाया उसका नाम दिया एक्स इक्वल टू ए माइनस ए, और थोड़ा सा आगे गया मतलब ए प्लस ए। और एच का मतलब कितना, ये जो एच जो वेरिएबल है इसका मतलब कितना, 2 या 3 या 4। तो एच का वेरिएबल का मतलब सबसे पहला चीज़ कि ये फिक्स वैल्यू होता नहीं। वेरिएबल किसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू फिक्स होता है। तो यहाँ जो मैंने एच का वैल्यू, ये जो एच यूज किया, और कोई हम यहाँ लेटर नहीं यूज कर सकते, एच ही करना पड़ेगा। इन द चैप्टर ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वी विल हैव टू यूज एच लेटर। एच का मतलब होता है इंक्रीमेंट, जो कि बहुत ही जीरो के करीब है। जीरो के करीब है मतलब कैसे इसको बोल सकते हैं आप, 0.0000001 ऐसे करके और आगे तक। तो ये जो है ना, ये मान लेते हैं कि ये जीरो के ही करीब है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने दो चीज़ बताया, एक राइट हैंड लिमिट बताया और एक लेफ्ट हैंड लिमिट बताया। ठीक, आर एच एल का मतलब क्या कि यहाँ पर ए प्लस एच था, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, ए प्लस का मतलब जो है ना, ये प्लस का मतलब थोड़ा सा ए से ज़्यादा, तो इसका एफ एक्स का इस तरह लिख सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एच ऑफ एफ एक्स। फिर एल एच एल का लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स, या फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एच ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो लिमिट होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये कब है सो आपका एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट कब करेगा। ठीक, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं लिमिट ऑफ इसका, तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट कहाँ पे, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए पे। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर हम लोग है सो देखते हैं फंक्शन। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू, ये जो एरो है ना इसको लोग पढ़ते हैं एक्स टेंडिंग टू ए, तो किसका, एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स। ठीक, और एक क्या था आपका, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स। ठीक है, ये जान रहे हैं ए प्लस का मतलब आर एच एल हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर एच एल बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं एल एच एल बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो है आपका, ये जो है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। और ये साथ में किसके बराबर, इसके बराबर भी है, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स एल एच एल। ठीक है, तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स है, तो ये आर एच एल के भी बराबर होगा, और ये जब एल एच एल के भी होगा तो क्या होगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल होगा, तो जो आपका लिमिट होगा वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं होगा तो लिमिट है सो आपका नॉट एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने ये समझा, कुछ यहाँ पर दो हम बना रहे हैं ग्राफ, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। हाँ, तो मैंने यहाँ पे बनाया है दो ग्राफ, जिससे आप समझ सकते हैं अच्छा से। ये एक्स इज इक्वल्स टू ए पर लिए हैं हम लोग, एक्स इज इक्वल्स टू ए पर, और ये भी एक्स इज इक्वल्स टू ए पर। आप देखते हैं कि कौन सा यहाँ पर जो ग्राफ है वो एग्जिस्ट करेगा उसका लिमिट, और कौन सा ग्राफ का है सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा।
तो यहाँ पर आप एक्स इक्वल टू ए देख रहे हैं, तो ये सो एग्जैक्ट वैल्यू हम इसको क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ ए बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये बना है, और यहाँ से ये जो है ये आपका एल एच एल हो गया और ये आपका आर एच एल हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो एल एच एल और आर एच एल का जो वैल्यू है ये सो एबॉट में है, दोनों है सो एबॉट में है ना। तो इन लोग का जो वैल्यू है ना वो एक मतलब क्या बोल सकते हैं, उसके करीब आ सकता है, नेबरहुड आ सकता है। किसके वैल्यू के करीब, एक्स इज इक्वल टू ए के। तो मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, एल एच इज इक्वल टू आर एच एल बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एल एच इज इक्वल टू आर एच एल हुआ, इसका मतलब क्या है कि लिमिट जो है आपका वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सिंपल मीनिंग बोल सकते हैं कि एग्जिस्ट कैसे करेगा। अगर आप पेन उठा रहे हैं तो यहाँ से अगर आपका ग्राफ बिना पेन उठाए हुए ऐसे बन जा रहा है तो समझिए कि आपका जो है लिमिट वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपको ग्राफ जब बना रहे हैं और आपको ग्राफ बनाते समय अगर पेन को उठाना पड़ रहा है तो वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से उठाएं आप, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है, यहाँ तक चल गया, अब फिर आपको यहाँ जाने के लिए ऊपर उठाना पड़ेगा, ऐसे यहाँ से उठाइएगा तब नहीं ऐसे जाइएगा। तो यहाँ पर तो आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर एल एच एल है वो नॉट इक्वल टू आर एच एल हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट नॉट एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो आप लोगों को मैंने ये बताया कि लिमिट ऑफ जो फंक्शन है वो एक्स इज इक्वल टू ए पर जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स होगा तो ये है सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स, जिसको आर एच एल बोलते हैं, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स एल एच एल बोलते हैं। तो ये जब ये दोनों के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, तो इसको इसमें क्या होगा, लिमिट है आपका एग्जिस्ट करेगा। और एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल होगा तो आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैंने यहाँ पर दो बताया ग्राफ, जिससे यहाँ पर देखिए कि आप पेन को सिंपल सा यही याद रखिए कि पेन को जब आपको उठाना पड़ रहा है ग्राफ बनाने के लिए तो वहाँ पर है सो आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर पेन को नहीं उठाना पड़ रहा है अगर ग्राफ बनाने के लिए तो आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। जैसे यहाँ देखिए पेन को उठाना पड़ा आपको, यहाँ से इसे सीधा बना दिए इसे, तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर गया। अब देखिए यहाँ पर जब क्या हुआ कि आप यहाँ से जब ग्राफ बना रहे थे, देखिए पेन ऊपर उठाना पड़ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दिस ग्राफ द वैल्यू ऑफ लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट बिकॉज देखिए एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं, अब हम लोग बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं कि हम लोग को इस चैप्टर को पढ़ना क्यों है और क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिमिट का मीनिंग है वो हम लोग आप बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं उसके करीब समझने के लिए। तो एक यहाँ पर जो होता है वो नॉर्मल होता है, क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, और एक ये जो आपका होता है ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड, आप लोग समझ जाइएगा, नॉट डिफाइंड वैल्यू। ठीक, और एक और जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों का मतलब आप समझिए। ठीक है, ये जो पहला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल वैल्यू, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड वैल्यू, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू जैसे आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि 5 हो गया, 6 हो गया, है ना, ये सब हो गया। और क्या बोल सकते हैं, जैसे √2 हो गया, है ना, 0 हो गया, ये सब क्या है, नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू। और नॉट डिफाइंड में क्या हो गया, जैसे आप लोग देखेंगे 11th क्लास में, अभी तो 11th क्लास का ही चैप्टर चल रहा है, तो जैसे कि √-1 तो ये आप इसको क्या लिखते हैं, आयोटा लिखते हैं, आई लिखते हैं। आई का मतलब क्या होता है, आयोटा होता है, आप लोग बहुत अच्छा जानते हैं। तो उसी तरह करके √-3 हो गया, 80 से एक्सेट्रा। अब इनडिटर्मिनेट में क्या होता है, इनडिटर्मिनेट के लिए ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, इनडिटर्मिनेट बहुत ही ज़्यादा ये डेंजर वैल्यू होता है। क्या होता है, डेंजर। और जब डेंजर होता है इसीलिए तो हम लोग इसको पढ़ते हैं चैप्टर 13 जिसका नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। क्या नाम है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिमिट का यूज करेंगे और इसीलिए पढ़ते हैं। अभी देखेंगे कि इनडिटर्मिनेट होता क्या। ठीक है, तो सबसे पहले चीज कि इनडिटर्मिनेट होता क्या है, देखिए इनडिटर्मिनेट होता क्या है और कौन कौन होता है। तो ये याद रखिए कि इनडिटर्मिनेट टोटल कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। कौन कौन होता है, तो पहला 0/0, ठीक है, फिर इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट। जैसे ये 7 याद करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कौन याद करना है वो हम बता देंगे, क्योंकि ये 7 याद करने के लिए जब जो IIT के लिए तैयारी करते हैं ना उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप याद कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, जो जरूरी बोल देंगे। इन्फिनाइट इंटू 0 हो गया, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 का पावर क्या हो गया, 0,
फिर इन्फिनाइट का पावर यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर 1 का पावर हो जाएगा इन्फिनाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सातों 0/0 है, 0/0 है, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट, इन्फिनाइट इंटू 0, फिर इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, 0 का पावर 0, इन्फिनाइट का पावर 0, 1 का पावर इन्फिनाइट। तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। मैंने वहाँ एक यूज किया था एज लेटर जिसका नाम था इनक्रिमिनाट, जो कि वो 0 के करीब था, और यहाँ इनडिटर्मिनेट है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इनडिटर्मिनेट अलग है, इनक्रिमिनाट अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसका जो वैल्यू है, जैसे 0/0 आप लोग कभी किए होंगे, तो जैसे रैशनल नंबर पढ़ोगे तो यहाँ पे होता क्या था कि पी और क्यू इंटीजर्स होता था। क्यू हम लोग का, ये जो क्यू का मतलब क्या है, ये जो नीचे वाला है ये से 0 नहीं रहना चाहिए, नीचे वाला का मतलब क्या, डिनोमिनेटर 0 नहीं रहना चाहिए, तब वो होता था तुम्हारा रैशनल नंबर या फिर फ्रैक्शन होता था, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे बात हुआ कि आप बोलिएगा कि नहीं कि यहाँ पर किसी का भी पावर 0, तो हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, तो यहाँ पर जो 0 ये एग्जैक्ट थोड़ी है, एग्जैक्ट नहीं है। अब यहाँ इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट ये एग्जैक्ट थोड़ी है। यहाँ जो पावर जो बोले हैं 0, ये 0 नहीं है, 0.000 समथिंग ऐसे करके है। आप लोग इसको नॉट एग्जैक्ट समझिए। क्या समझिए? नॉट एग्जैक्ट, ठीक है, ये नॉट एग्जैक्ट। लेकिन वही अगर बोला जाए कि एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट EX का मतलब एग्जैक्ट और 1, अगर इसका पावर 0 होगा तब तो आप बोल सकते हैं कि किसी का भी पावर 0 मतलब एग्जैक्ट का पावर यहाँ 0 है, तो 1 हो जाएगा आंसर, समझे ना। तो ये आपका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ दिखाएं कि नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, नॉट डिटरमाइंड वैल्यू क्या होता है, नॉट डेफिनेट मतलब हाँ नॉट डिफाइंड वैल्यू क्या होता है, इनडिटरमिनेट क्या होता है। तो नॉर्मल वैल्यू में 5 6 √2 होता है जो सो यही सब, और √-1 में आयोटा आई लिखा हुआ है जो कि आयोटा बोलते हैं, और इनडिटरमिनेट ये डेंजर होता है, इसीलिए तो हम लोग इसको पढ़ते हैं लिमिट। आप समझ में आ गया कि लिमिट क्यों पढ़ते हैं। और अभी यहाँ देखेंगे और आगे, जैसे ये आप देखिए इनडिटरमिनेट 7 तरह का होता है, 7 इस फॉर्म होता है इसका, 0/0, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट, इन्फिनाइट इंटू 0, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, 0 का पावर 0, फिर इन्फिनाइट का पावर 0 और 1 का पावर इन्फिनाइट। तो यहाँ पर ये नॉट एग्जैक्ट है, ठीक है। एग्जैक्ट का मतलब क्या कि उसका वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है, मतलब उसके नेबरहुड में है, अबाउट में है, ठीक है। अगर लेकिन एग्जैक्ट का पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट, अलजेब्रा का भी कुछ यहाँ पर लिमिट है। ये जो प्रॉपर्टी है, इसको ये प्रॉपर्टी याद रखना जरूरी है, तभी हम लोग क्वेश्चन में है सो सॉल्व कर पाएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे एक प्रॉपर्टी यहाँ पे कि लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) ± gx, ठीक है। तो इसको कैसे तोड़िएगा? तो आप कुछ नहीं करना है, ये जो x है जहाँ जहाँ ना वहाँ पर हाँ आप लिमिट x टेंडिंग टू a बैठा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंडिंग टू a, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? f(x) हो जाएगा,